ले जी, नोटिफिकेशन आपको मिल चुका है कि 28 दिन में 3 लाख व्यूज लेके आए और अनलॉक करें कंटेंट मोनेटाइजेशन को। अब आप परेशान है कि 28 दिन में 3 लाख व्यूज कैसे आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनकी शायद वीडियोस पे 100, 200, 400, 500 या 1000 व्यूज आते हैं। उनके लिए 3 लाख व्यूज का फिगर बहुत बड़ा है। आसान तरीके बताता हूँ आज की वीडियो में, ये कोई मुश्किल नहीं है, आपने घबराना नहीं है, तसल्ली रखनी है, ये आराम से हो जाएंगे। आपने करना क्या है, आप ऑर्गेनिक कॉन्टेंट बना रहे हैं और बनाते हुए आपके 3 लाख व्यूज कंप्लीट करवाने हैं इंशाल्लाह। आप एक पैटर्न रखें, आपने रोजाना ओरिजिनल ऑर्गेनिक हाई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी में वीडियो शूट हो और वॉइस ओवर भी अच्छा हो, क्लियर हो और इंटरेस्टिंग हो, बोर करने वाली ना हो, इंफोटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है, कुछ भी इंटरेस्टिंग हो। आपने रोजाना 2 रीलें बनानी। एक रील आपने लगानी है सुबह 10 बजे, एक रील आपने लगानी है रात 10 बजे। आप अगर उसे जल्दी करना चाहते हैं, 10 बजे नहीं करना चाहते तो शाम 6 बजे लगा लें, ठीक है। अच्छा, ये 2 रीलें, इन 2 रीलों की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? कोशिश करें लेस देन 90 सेकंड्स आप रखें। यानी कि आपकी रील 1.5 मिनट की, 1 से 1.5 मिनट की हो और बहुत इंटरेस्टिंग हो, फनी है तो बहुत फनी हो, इन्फॉर्मेटिव है तो बहुत इन्फॉर्मेटिव हो, एजुकेशनल वीडियोस हैं तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो, एजुकेशन हो, उसमें अवेयरनेस हो तो अच्छी खासी अवेयरनेस हो, अगर आपकी कोई मोटिवेशनल है तो अच्छी एक मोटिवेशनल हो, एक चीज। दूसरा, डेली कम से कम एक लॉन्ग वीडियो का मतलब यह है कि मिनिमम 3 मिनट्स और मैक्सिमम भी अगर आप जाएं तो 6-7 अंडर देन 10 मिनट्स ही आपने जरूर डाली। अच्छा, आपने वो कब डाली? अगर रील आप रात 10 बजे डाल रहे हैं तो उसे आप शाम 5 बजे डालें। अगर रील आप शाम 5 बजे डाल रहे हैं तो फिर आप उस लॉन्ग वीडियो को रात 9 बजे करें। अच्छा, ये हो गया। अब तीसरी चीज क्या है, एक तो साथ साथ आपने स्टोरीज लगाते जाना है कि जो जो चीजें डाल रहे हैं इनकी स्टोरीज लगाते जाना है, अलहदा से इनको वो करके स्टोरी लग गई। अब आपने क्या करना है, डेली कम से कम 3 तस्वीरें आपने जरूर लगानी। अब वो लगानी कब कब है? 1 बजे दिन एक तस्वीर लगाएंगे आप, 4 बजे दिन एक तस्वीर लगाएंगे आप, और उसके बाद 8 बजे रात को या शाम को एक तस्वीर लगाएंगे आप। उन तस्वीरों में क्या होना है? अब तस्वीरों में लोगों की ये गलती होती है कि जी खाते हुए तस्वीर लगाते हैं, चश्मा करते हैं। नो 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 नो, कोई एक चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं। कोई एक तस्वीर ले, इंफॉर्मेटिव तस्वीर लें। अगर आपका फनी पेज है फिर फनी टाइप तस्वीर लें, उस तस्वीर को डिस्क्राइब करें उसकी तहरीर में। आपने एक पहाड़ की तस्वीर लगा दी, फर्ज करें बादल है, बारिश वाला मौसम है और ऐसे काली काली हर तरफ से जो है रोशनी ऊपर से बादलों की वजह से हल्की हल्की ब्लैक शेड है और ग्रीनरी है, नीचे एक दरिया बह रहा है। आप उसे डिस्क्राइब करें, उसके बारे में लिखें कि इस मौसम में पाकिस्तान में या कहीं पे कौन कौन से दरिया ऐसे खूबसूरत हैं, कौन से नज़ारे हैं, फैमिली के साथ टूर करना है तो कौन से मौसम में जा सकते हैं, या उसके बारे में लिखते हैं। आपने एक तस्वीर फर्ज करें लगाई, किसी कार की तस्वीर लगा दी, आप उस कार के बारे में लिख दें कि इस प्राइस ब्रैकेट में फलानी फलानी कार आ सकती है, इस कार में ये खूबियाँ, ये है, इतनी माइलेज है, फलाना फलाना। आपने किसी स्कूल की तस्वीर लगा दी है, आपने किसी शॉपिंग मॉल की तस्वीर लगा दी है, स्कूल के बारे में, एजुकेशन कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, क्या क्या है, शॉपिंग मॉल के बारे में लिख दें कि यहाँ से क्या स्पेशलिटी है, क्या अच्छा मिलता है, कितने का मिलता है, कौन सी चीज़ सस्ती है, कौन सी महंगी है, फूड कोर्ट कैसा। यानी आपने भैंस की तस्वीर लगा दी, उसके बारे में लिख दें कौन की नस्ल से लेनी चाहिए, कहाँ से मिलती है, गाय की लगा दी है, किसी भी चीज़ की लगा दी है। यार उस तस्वीर को डिस्क्राइब करें और ऐसे डिस्क्राइब करें अल्फाज में। अब चैट जीपीटी से मदद ले लेना, अपना ख्याल उसे दें, उसको मॉडिफाई करवा के लगा दें, उसका क्या फायदा हो। अब आपकी रीच जो है ना वो 3 जगहों से बनना शुरू हो गई, रीलों से भी, तहरीरों से भी, तस्वीरों से भी और आपकी लॉन्ग वीडियो से। मैं आपको लिख के देने को तैयार। आप ये काम शुरू करें, 10 दिन बाद 3 लाख व्यूज कंप्लीट है। अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे या कम है या थोड़े हैं, और अगर आप बड़े क्रिएटर हैं तो फिर तो आपको ऑलरेडी पता है ना क्या करना है। लेकिन अब मसला ये होता है, कोई कहता है सिर्फ तस्वीरें डालेंगे, कोई कहता है सिर्फ तहरीरें डालेंगे, कोई कहता है सिर्फ रील्स डालेंगे। अब तो वैसे लॉन्ग वीडियोस भी रीलें ही हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो का ड्यूरेशन उतना होना चाहिए, उसमें स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए। ये काम आप करेंगे, वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। अगर इस पैटर्न को आपने फॉलो कर लिया, आप यकीन करें कल से फॉलो करें और 28 दिनों के बाद इसी पोस्ट के नीचे आप आके खुद बताएंगे कि सर जी हम तो बड़ा मुश्किल समझ रहे थे, ये तो 28 दिन थे, हमने तो 8 दिनों में कर लिए। जी हाँ यार, आपने नहीं करना, खुद करना है। मेटा आपकी सीरियसनेस को देखता है, मेटा आपकी एंगेजमेंट को देखता है, मेटा आपकी कंटेंट क्वालिटी को देखता है, मेटा आपकी जो है देखता है कितने कंसिस्टेंसी को देखता है कि कितने कंसिस्टेंट है आप, कितने सीरियस है आप। अगर आप मेटा को वो डिवोशन शो करवाते हैं, वो खुद ही आपको रीच दे। तो कोई एक वीडियो उठाएगा, कोई एक रील उठाएगा, कोई एक तस्वीर उठाएगा, कोई एक तहरीर उठाएगा, कोई एक पोस्ट उठाएगा और आपकी उसी पे 3 लाख व्यूवरशिप आ जानी, क्वालिफाइड व्यूवरशिप आ जानी। तो जरा भी मुश्किल नहीं है। एक चीज का बस ध्यान रखिए, धड़ाधड़ शेयर नहीं कर। मेटा को ऑर्गेनिक क्रिएटर और ऑर्गेनिक रीच चाहिए। ये जो हम करते हैं पोस्ट लगा के 3 लाइक होते हैं, 25 शेयर होते हैं, भाई ये खुदकुशी करने के मुतरादिफ है, ऐसे मत करें। ऐसा करेंगे नुकसान करेंगे। आप ऑर्गेनिक कंटेंट ऐसा बनाए लोग खुद उसे शेयर करें, लोग को खुद अच्छा लगे। अब ये कर लेंगे तो ये 28 दिन में अनलॉक करने का इससे बेहतरीन फार्मूला हो ही नहीं सकता। आप कोई 8 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद, कोई 6 दिन बाद, कोई 3 दिन बाद, कोई 2 दिन बाद, कोई 2 हफ्ते बाद, कोई 1 हफ्ते बाद नीचे कमेंट सेक्शन में बता रहा होगा कि सर जी ये वीडियो सेव कर ले,
कि सर जी हो गया, 3 लाख व्यूज की बात की, वो हो जाएंगे। आगे अनलॉक करने के बाद वो कितने दिनों में देता है, कैसे देता है, क्या पैरामीटर्स हैं, आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। आप समझ ना आए तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। मजीद कोई इस तरह का सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।